हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने आपके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू मेड माई लाइफ ब्यूटिफुल, यू मेड माई लाइफ abundant, you made me feel appreciated. Okay, thank you very much. ओके, तो प्रोसीड करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अबाउट क्रिस्टल्स। ओके, अगर आप ये क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आपको क्योंकि अब मैंने इनकी सेल लगा दी है। ठीक है, तो यस, ये है सेलेनाइट प्लेट जो इनको चार्ज करती है। तो बिगिनर किट में अगर आप पहली बार क्रिस्टल्स ले रहे हैं, पहली बार क्रिस्टल्स को ट्राई करना चाह रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, तो आपको ये 4 क्रिस्टल लेने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज। ये पिंक कलर का होता है। और रोज क्वार्ट्ज क्या करता है? रोज क्वार्ट्ज आपके हर्ट को हील करता है, आपके दिल को ओपन करता है, फिर से आपकी एनर्जी को ओपन करता है और लोगों के लिए, खुद के लिए आपको प्यार आता है और दूसरों के लिए आता है। ठीक है, तो लव अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये। एमेथिस्ट हमारा मास्टर हीलर होता है। ये आपको हर लेवल पे हील करता है, चाहे वो एनर्जी क्लियर करना हो या जस्ट हाई वाइब्स फील करनी हो, या आप डीप हीलिंग करना चाहते हो तो डीप हीलिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक टर्मलिन है। ब्लैक टर्मलिन जो है आपको ग्राउंड करता है। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिविटी को क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स क्या आते हैं? थॉट्स तभी आते हैं ज़्यादा जब हमारी एनर्जी लो होती है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, तब हम जस्ट मज़े ले रहे होते हैं उस मोमेंट के। तो यस, तब आपके पास ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, दिमाग रेस्ट नहीं कर पा रहा, और आपने में भी दूसरे लोगों की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया है। तो ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करता है और आपको ग्राउंड करता है। ठीक है, तो अगेन ये प्रोटेक्शन के लिए, ये एनर्जी क्लियर करने के लिए, लव फील करने के लिए, और दिस इज़ फॉर हीलिंग। तो ये होती है बिगिनर किट। आप बिल्कुल पहली दफ़ा क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एंड दिस किट आई एम ऑफरिंग यू फॉर 600 रुपीज़ ओनली इंक्लूडिंग शिपिंग। ठीक है, और अगर आप 7 चक्रा किट ही लेना चाहते हैं तो उसमें ये 3 क्रिस्टल्स और ऐड हो जाएंगे, 4 ये वाले और 3 ये वाले, जिसमें है टाइगर आई जो पावर और कॉन्फिडेंस के लिए होता है, दिस वन। ओके, रेड जैस्पर भी हमारे रूट चक्रा को हील करता है, हमें ग्राउंड करता है, हमारे फियर वगैरह सब इससे चले जाते हैं। ठीक है, फियर और सेक्सुअलिटी को भी हील करता है ये। और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन जेड है जो कि हर्ट चक्रा के लिए है, हर्ट चक्रा का क्रिस्टल, और ऑल्सो अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टाइगर आई एंड ग्रीन जेड आर फॉर अबंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर 600, और अगर आप 7 चक्रा किट लेना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर 750 इंक्लूडिंग शिपिंग। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अबाउट टैरो कार्ड्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है वीडियो में। तो आई एम टेकिंग फ्री 5 डे क्लासेस, 5 दिन की आपको बेसिक टैरो, जो भी बेसिक नॉलेज होगी टैरो कार्ड्स की, जिसमें सारे कार्ड्स के मीनिंग, अपराइट मीनिंग भी, रिवर्स्ड मीनिंग भी मैं बताऊंगी, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, टैरो की क्या हिस्ट्री है, और आपको एक एक्यूरेट टैरो रीडिंग कैसे देनी है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। और ये वाले कार्ड्स आप सीखेंगे जो कि है राइडर वेट स्मिथ, RWS टैरो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित टैरो है। बाकी सारे जो टैरो डेक्स होते हैं, जैसे कि ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी है, तो इसी का ही क्लोन होता है ये। ठीक है, वो बस सुंदर सुंदर इमेजेस बनाकर किसी ऑथर ने उसको पब्लिश करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मून का कार्ड। ठीक है, ये मून का कार्ड है, तो ये 78 के 78 कार्ड हमेशा ही सेम होंगे, चाहे आप कोई भी डेक ले लीजिए, मेन जो है वो हमारा यही कार्ड होते हैं। ठीक है, किसी की बैक अलग हो सकती है बट मेन कार्ड्स हमारे यही RWS टैरो होता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं मून कार्ड इसमें भी है, द मून कार्ड इसमें भी है, नंबर इसका भी यहाँ पे रोमन में जो लिखा है वो 18 है, इसका भी 18 है। ठीक है, तो अगेन 78 के 78 कार्ड, सिस्टम वही है बट थोड़ी सी इमेजेस को फैंसी बना देता है ऑथर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगेन आपको मार्केट में कई लोग और भी तरह के कार्ड्स सिखा रहे हैं जो आपको नहीं सीखने। फॉर एग्जांपल ओशोज एंड टैरो, वो बस ओशो की इंटरप्रिटेशन को इन कार्ड्स में फिट करके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने नहीं सीखने हैं, वो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज क्या, वो कुछ भी नहीं देंगे आपको, और वो आप अपने आप से भी सीख सकते हैं जब आप इनको सीख लेंगे। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा छोटी सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो मेन कार्ड्स यही हैं, आप इन्हीं को सीखिए।
और आप 5 डे फ्री क्लास लेके देख सकते हैं भाई टैरो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक मतलब इसको पढ़कर भी, बेसिक कोर्स को कर भी 5 डे की क्लास ज्वाइन करके भी आप टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, दिस इज़ माई गारंटी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके बाद जब आपको यही वर्कशॉप कोई देगा ना 5,000 में, तो आप लेंगे तब भी, और फिर एडवांस कोर्स भी लेंगे। तो जो मुफ्त में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, ठीक है। ओके, तो यस, ये था आपकी 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल्स एंड अबाउट लर्निंग टैरो। तो मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, वैसे तो चंद्रमा ही आपका मेन राशि बनती है, ठीक है। जहाँ भी कुंडली में चंद्रमा है वही आपकी राशि होती है, ठीक है। या आप लग्न से देख सकते हैं, सूर्य से देख सकते हैं, क्योंकि यही 2 मेन चीज़ें हैं, यही हमारी सिस्टम है पूरा बॉडी का। ईड़ा पिंगला नाड़ी, या फिर हमारी सोलर लूनर एनर्जीज, मम्मी की साइड की एनर्जी, पापा की साइड की एनर्जी, ठीक है। तो उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है, इसीलिए ये 3 राशियां जो होती हैं मेन होती हैं, ठीक है। तो यस, ये था आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल लाइफ के मैसेजेस आपके लिए। कि हमारे पास है द चैरियट। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं ले रही हूँ इस डेक के लिए, ओके। एंड देन हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो रिसेंट पास्ट में यहाँ पे चैरियट आ रहा है। चैरियट दिखा रहा है कि आप जो है किसी चीज़ के लिए बहुत ही अग्रसर हैं, अग्रसर हैं आप, एक्शन लेना चाह रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं अपना माइंड सेटअप करा है, माइंड मेकअप करा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। और उसके लिए आप जा तो रहे हैं, बट आप देख सकते हैं यहाँ चैरियट जो है स्नेल की पेस है, स्नेल की एनर्जी है। तो स्नेल की एनर्जी क्या दिखाती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो, ठीक है। तो मे बी स्लो इज गुड, स्लो इज ऑस्पिशियस, स्लो शुभ होता है, ठीक है। सैटर्न भी हमें यही सिखाता है कि चीज़ों को थोड़ा सा स्लो लीजिए, तभी तो लोगों की लाइफ में जब भी वो आता है तो डिलेज होती हैं, रुकावटें आती हैं। तो वो एक्चुअली आपको थोड़ा सा स्लो होने की ही हिदायत देता है कि थोड़ा रुक कर कीजिए चीज़ें, तो अच्छी होंगी, चीज़ें ध्यान पूर्वक कर पाएंगी, ठीक है। बट इतनी भी स्लो नहीं कि भाई वहीं के वहीं रह जाओ आप, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पे मे बी आप स्लो पेस से किसी चीज़ की तरफ चल रहे हैं, बट अगेन आप इतने स्लो चल रहे हैं कि मे बी वो दुविधा बढ़ गई है, वो दुविधा और बढ़ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेस खेल रही है ये लेडी, ठीक है। तो अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड दिखाता है कन्फ्लिक्ट होना भाई और लोगों के साथ। तो शतरंज में क्या होता है, शतरंज में भी तो यही होता है, आप भिड़ते रहते हैं और लोगों से, ठीक है ना। कभी वो आपके ऊपर हावी, कभी आप उनके ऊपर हावी, कभी अटैक होता है, कभी डिफेंस होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो एक कंपटीशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है कि मे बी आप थोड़ा compete करना है ना अगर आपको इस एनर्जी से, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है ना। एंड यस, अगर आप इस कंपटीशन में जो एक द्वंद्व या मतलब और लोगों से हमारी हमेशा एक खटपट रहती है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, तो आप जब इस एनर्जी से निकलेंगे तो आने वाले में भी 2-3 महीनों में, ठीक है, आने वाले स्पेसिफिक महीना, हम अगले महीने की रीडिंग देख रहे हैं, तो उसमें ही में भी आपकी एनर्जी जो है काफ़ी हद तक आप पाएंगे कि आप अपने आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अगर ये आपके वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। आप देख ही सकते हैं कि इस कार्ड में काफ़ी लग्जूरियस तरीके से ये लड़की बैठी है, ठीक है। काफ़ी ऐश्वर्य काइंड ऑफ, ऐश्वर्या की एनर्जी, ऐश्वर्या वो बोले ऐश्वर्या नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या की एनर्जी, ठीक है। ओके, लेट्स सी, एक अफर्मेशन लेते हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव पीस,
फिर शांति, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो शांति रखिए। ओके, अगर आप नहीं इस एनर्जी से compete भी कर पा रहे हैं तो भी अपने मन में एक शांति रखिए। और मे बी ये भी हो सकता है कि इस कन्फ्लिक्ट के दौरान जो ये आपका और लोगों के साथ हो रहा है मे बी, तो उस दौरान आपको शांति रखनी चाहिए, पीस को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है, नेगेटिविटी को जाने देना चाहिए। एक और अफर्मेशन ले रहे हैं आपके लिए, वी हैव फॉरगिवनेस। ओके, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो आप जब दूसरों के लिए अपने मन में लाइक वो रिजेंटमेंट रखते हैं, मतलब एक विरोध सा रखते हैं कि किसी ने ये कहा वो कहा, आप माफ़ नहीं कर पाते लोगों को, तो माफ़ करने से क्या होता है, आपका हर्ट स्पेस ओपन होता है। तो माफ़ करना इज़ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। माफ़ करने के बाद ही एक्चुअली आपका कर्मा क्लियर होता है किसी के साथ, ठीक है। वो जीसस क्राइस्ट की एक फ्रेज़ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो लाइक जीसस क्राइस्ट का है या जस्ट बाइबल का है, मुझे नहीं पता है, बट यस उसमें ये लिखा है ना, टू अर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। कि मतलब गलती करना इंसानियत है, इंसान गलतियां करता ही है, बट जो माफ़ कर देता है ना वो डिवाइन है। तो डिविनिटी में आ रहे हैं आप, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे मैं फ्री स्टाइल कार्ड्स ही लूंगी, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। ओके, वी हैव लवर्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। चिड़िया से प्यार है आपको। ओके, लेट्स सी, वी हैव द स्टार। ओके, we have King of Wands and we have the Moon. ओके, तो अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ है, लव है। ये पर्सन आपको एकदम ऐसे देखते हैं जैसे कि विश पूरी हो गई हो इनकी आपके साथ आकर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और मे बी ये भी हो सकता है कि आप लोग जो भी लव शेयर कर रहे हैं वो अगेन डेस्टिनी कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, बिकॉज यहाँ पे स्टार कार्ड है। तो स्टार्स जो हैं आपको वो मूव कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, इस लव कनेक्शन को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज अबाउट लाइक पैशन। आप देख सकते हैं लाइक कितनी रेड कलर की ड्रेस है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, और यहाँ पे ये भी महिला है, ठीक है, क्योंकि डेक में एक्चुअली ऑप्शन है, दो तरह के कार्ड्स हैं, महिला वाले कार्ड्स भी हैं और पुरुष वाले भी हैं, मैंने महिला वाले रखे हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक्चुअली यही दिखा रहा है कि लाइक वो इंटीमेसी, ठीक है, एक दूसरे के लिए वो पैशन फील करना, वो लव बोलते हैं ना, एरोस वाला लव, इश्क वाला लव, ठीक है। इश्क वाला लव को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एरोस वाला, एरोटिक लव, एक दूसरे के लिए आप फील कर रहे हैं, ठीक है। और मून यहाँ पे सप्रेस्ड फीलिंग, ऐसी फीलिंग्स जिनको आप देखना नहीं चाहते, जिनको शैडो को आप देखना नहीं चाहते। लाइक हो सकता है कि कभी आप ये जज्बात फील कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी महसूस करते हैं इस कनेक्शन में, ये पर्सन आपके साथ वो प्यार, वो इंटीमेसी, वो एरोटिक लव फील कर रहे हैं, और साथ साथ वो डिप्रेशन भी फील कर रहे हैं, या वो चीज़ें भी फील कर रहे हैं कि लाइक आप में भी वो प्यार के साथ साथ जो लॉन्गिंगनेस आती है, दुख आता है, अलगाव आता है, सेपरेशन आता है बेसिकली। तो यहाँ पे में भी वो प्यार भी है, वो डेस्टिनी भी है, वो पैशन भी है, बट देर इज़ समथिंग कि लाइक वो मे बी सेपरेशन है, डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, देर इज़ सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी शैडोई, लाइक मे बी शैडो एस्पेक्ट, जो प्यार का शैडो एस्पेक्ट है ही, ठीक है। ये सब चीज़ें आती ही हैं क्योंकि आप कभी भी अपने साथ जो एक इंसान रह रहा है उसके लिए वो प्यार नहीं फील कर सकते। एक्चुअली प्यार उठता ही सेपरेशन में है, ठीक है। तो खलील गिब्रान की एक बुक है द प्रॉफिट, उसमें भी लिखा है लव डजंट नो इट्स ओन डेप्थ अंटिल द आवर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो प्यार को अपनी ही गहराई का पता नहीं होता जब तक कि सेपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे यही मून एनर्जी
कि लाइक आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। 3 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं यहाँ पर 4 में से, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो पैशन भी है, वो बिलोंगिंगनेस भी है, एंड वो कहते हैं ना कि दोनों तरफ से सेम एनर्जी है, ठीक है ना। लेट्स सी आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। तो अभी करंट एनर्जीज हो गई, अभी आगे देख लेते हैं इस मंथ में क्या कुछ पॉसिबल है, कोई एक्शन या कुछ कम्युनिकेशन पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोल दिया था मजाक में कि चिड़िया हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो अगेन एक चिड़िया है, एक इंसान है, ठीक है। तो फर्क है। ओके, लेट्स सी। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव फूल, अगेन मेजर अरकानास, चैरियट अगेन की जनरल रीडिंग में भी चैरियट है, और यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। ओके, चीज़ें अगेन आगे बढ़ेंगी, डेफिनेटली बढ़ रही हैं ऑलरेडी। यहाँ पे वही कि लाइक अगेन जैसा कि मैं बता रही थी कि पहले ही दिख रहा है लाइक हैवी एनर्जीज हैं। मेजर अरकानास 7 कार्ड्स में से 6 मेजर अरकानास हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, मेजर लाइफ लेसन्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है ये प्यार, ये कुछ अलग ही जोन का प्यार चल रहा है, ठीक है। तो अगेन टेम्परेंस दिखाता है एनर्जीज की बैलेंस होना, अपोजिट एनर्जी को समझना, आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, अपोजिशन का ब्लेंड होना, ठीक है। दिन रात, जैसे दिन रात होते हैं तो क्या होता है, दिन और रात मिल रहे होते हैं तो क्या होता है, एनर्जीज बहुत अच्छी लगती हैं उस टाइम पे, ठीक है। बट जब एनर्जीज एक्सचेंज होती है ना, तो एक्चुअली में जब एनर्जीज एक्सचेंज होती है तो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कुदरत की तरह शांति में नहीं ये चीज़ें हो जाती, ठीक है। और क्या होता है, आप देखते हैं ना, सुबह सुहानी होती है, शाम भी सुहानी होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त परमात्मा लाइक 2 अपोजिट एनर्जीज आपस में मिल रही हैं, दिन रात आपस में मिल रहे हैं। इसीलिए भगवान को भी उसी टाइम पे याद किया जाता है और बोला भी जाता है कि गॉड लिव्स वेयर ऑपोजिट मीट, लाइक अपोजिट एनर्जीज मीट। जहाँ पे भी अपोजिट मिलते हैं वहीं पे भगवान मिलता है, वहीं पे भगवान होता है, ठीक है। तो अगेन ये काफ़ी अपोजिट एनर्जीज जो आपकी हैं उनको आपको बैलेंस आउट करना है, अपनी ईगो को शांत करना है, ईगो को ज़ीरो करना है, फुल एनर्जी कि जो हो रहा है उसको समर्पित करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। और चैरियट यही दिखाता है कि अगेन आपका माइंड में भी हो सकता है आपको कभी इधर ले जा रहा है, कभी उधर ले जा रहा है, बट आपको एकाग्र रहना है और एफर्ट पुट करते जाने हैं। तो चैरियट क्या दिखाता है कि द्वंद्व जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, उसको पार करना है, ठीक है। तो काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती नज़र आ रही हैं आने वाले महीने में भी, ठीक है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी गाइडेंस भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना। अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। वी हैव ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अगेन अपने आप को जो फील हो रहा है आपको इस कनेक्शन में, उसको ट्रस्ट करना, उस इनर वॉइस को ट्रस्ट करना, और ऑल्सो इस पर्सन पे भी ट्रस्ट करना, ठीक है। और इस पर्सन पे आप क्या ट्रस्ट करोगे, जब आप ये ट्रस्ट कर पाओगे कि हाँ मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं इस पर्सन को ट्रस्ट करूँ, तो बेसिकली घूम फिर के चीज़ें आनी तो आपके अपने अंदर ही हैं, ठीक है ना। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। एंड देन वी हैव परजर्वरेंस। परजर्वरेंस बात करता है कंसिस्टेंसी की और गिव अप ना करने की एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो जब आप निश्चय कर लेते हैं कि भाई कनेक्शन को सेव करना है या उसके लिए डेडिकेटेड रहना है, और डेडिकेटेड रहने के लिए भाई कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते, ठीक है। कि हाँ भाई मैं डेडिकेटेड हूँ तो मुझे बार बार दिखाना है कि मैं यहीं हूँ, ठीक है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप डेडिकेटेड रहिए मन से। तो जब आप मन से भी डेडिकेटेड रहेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स हमेशा पल पल आपको सुन रहे हैं और आप ही के साथ हैं, आप ही के अंदर हैं, ठीक है ना।
तो वो चीज़ ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगी अगर सच्चे दिल से चाह रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 5 डे फ्री क्लासेस हैं भाई, डोंट मिस देम। ओके सो यस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।